चैप्टर नंबर 17 ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। जैसे आप सबको पता ही है कि ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन करते हैं जिससे न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन हो और वहाँ से एनर्जी रिलीज़ हो और वो एनर्जी वेरियस एक्टिविटीज़ में काम आए। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हार्मफुल होती है और कैटाबॉलिक रिएक्शन के दौरान रिलीज़ होती है, तो चूँकि वो हार्मफुल है इस वजह से उसको रिलीज़ करना पड़ता है टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। तो ये ज़रूरी है कि ऑक्सीजन कंटिन्यूसली सेल को प्रोवाइड होती रहे और CO2 जो प्रोड्यूस हो रही है वो रिलीज़ होती रहे। ये जो प्रोसेस है गैसेस एक्सचेंज की, जहाँ से ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से आ रहा है और सेल CO2 का प्रोडक्शन कर रही है, वो उसको बाहर निकालना है। तो ये जो प्रोसेस है एक्सचेंज की ऑक्सीजन से CO2 की और CO2 से ऑक्सीजन की, इसको क्या कहते हैं, ब्रीदिंग, और कॉमनली रेस्पिरेशन कहा जाता है। फिर दूसरी बात करते हैं इस चैप्टर की फर्स्ट हेडिंग है रेस्पिरेटरी ऑर्गन। जो मैकेनिज़्म है ब्रीदिंग का वो डिफरेंट ग्रुप्स के एनिमल में क्या करता है, वेरी करता है। मेनली डिपेंड करता है उनके हैबिटेट पे और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। ठीक है। तो दो चीज़ होती हैं जिस पे मैकेनिज़्म ब्रीदिंग का मैकेनिज़्म वेरी करेगा। सबसे पहली बात हैबिटेट, दूसरा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। लोअर इन्वर्टिब्रेट की बात करें, जैसे स्पॉन्ज हो गया, सिलेंट्रेट हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया, ये गैसेस एक्सचेंज करते हैं बाय सिंपल डिफ्यूज़न। अर्थवर्म की बात करें तो मॉइस्ट क्यूटिकल का इस्तेमाल करते हैं। अर्थवर्म क्या करता है, मॉइस्ट क्यूटिकल का इस्तेमाल करता है। और इंसेक्ट के अंदर क्या होती है, इंसेक्ट्स के अंदर क्या होती है, ट्यूब नेटवर्क के ट्यूब्स होते हैं, नेटवर्क ऑफ ट्यूब, जिसे ट्रैकियल ट्यूब्स कहते हैं। ऐसा नहीं है वहाँ पे ब्लड सर्कुलर सिस्टम होगा इंसेक्ट्स के अंदर की गैसेस एक्सचेंज के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, नहीं। इंसेक्ट के अंदर क्या होता है, ट्रैकियल ट्यूब प्रेजेंट होते हैं फॉर द गैसेस एक्सचेंज। ठीक है। टू ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी। बात करते हैं फिर गिल्स की और लंग्स की। तो गिल्स ज़्यादातर मोस्टली एक्वेटिक आर्थ्रोपोड यूज़ करते हैं। गिल्स का इस्तेमाल करते हैं कौन, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड। और लंग्स का इस्तेमाल होता है टेरेस्ट्रियल फॉर्म में, टेरेस्ट्रियल फॉर्म इस्तेमाल करती है लंग्स का। ठीक है। अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें तो फ़िश गिल्स का इस्तेमाल करती हैं, वहीं रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल क्या करते हैं, लंग्स का इस्तेमाल करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। वर्टिब्रेट्स के अंदर फिशेज गिल्स का इस्तेमाल करती हैं, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल किसका इस्तेमाल करते हैं, लंग्स का। और एम्फीबियंस के अंदर तो अल्टरनेटिव है, दैट मीन्स वो अगर, क्योंकि एम्फीबियंस के अंदर क्या है, वो लैंड में भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं। तो जब वो लैंड में रहेंगे तो अपना लंग्स का इस्तेमाल करते हैं, और जब वो पानी में जाएंगे जहाँ पर वाटर होगा तो अपनी मॉइस्ट स्किन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। मैमल्स के अंदर क्या होता है, वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। मैमल्स का वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। बात करते हैं इसकी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहले बात करते हैं हम एक्सटर्नल नोस्ट्रिल की। ठीक है। जो हमारे अपर लिप्स के ऊपर प्रेजेंट है एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। नोस्ट्रिल से क्या होता है, नेज़ल चैम्बर, फिर नहीं नेसल पैसेज, फिर उसके बाद नेसल चैम्बर। इट लीड्स टू अ नेसल चैम्बर टू द नेसल पैसेज। नोस्ट्रिल लीड करता है नेसल पैसेज को, फिर नेसल पैसेज से नेसल चैम्बर में आ जाता है। नेसल चैम्बर कहाँ पे खुलता है, नेज़ोफेरिंग्स में, जो कि एक फेरिंग्स का पोर्शन है। और आप जानते हैं फेरिंग्स क्या होता है, कॉमन पैसेज होता है फॉर फूड एंड एयर। नेज़ोफेरिंग्स ग्लॉटिस में ओपन होता है। ग्लॉटिस क्या आती है, ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप इनटू द लैरिंग्स रीजन। लैरिंग्स रीजन में ट्रैकी के अंदर ओपन होता है। नेज़ोफेरिंग्स ओपन होता है इनटू द विंड पाइप। लैरिंग्स क्या है, एक कार्टिलेजनस बॉक्स है जो साउंड प्रोडक्शन में मदद करता है, इस वजह से क्या बोलते हैं, साउंड बॉक्स। ड्यूरिंग स्वेलिंग जब खाना निकला जाता है तो ग्लॉटिस को कवर किया जाता है, जो विंड पाइप की ओपनिंग होती है उसको कवर कर दिया जाता है थिन इलास्टिक कार्टिलेजनस फ्लैप, जिसे क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिस, जिससे खाने की एंट्री किस में ना हो, लैरिंग्स के अंदर ना हो। ट्रैकिया एक स्ट्रेट ट्यूब है जो मिड थोरैसिक कैविटी तक एक्सटेंड हो रहा है। कहाँ तक, मिड थोरैसिक कैविटी है। तो जो क्या होता है, फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे पर आकर क्या हो जाता है, राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है। ट्रैकिया एक स्ट्रेट ट्यूब है जो मिड थोरैसिक कैविटी तक एक्सटेंड होता है और फिर फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे पे आके क्या हो जाता है, राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है। हर एक ब्रोंकाई, ईच ब्रोंकाई अंडरगो रिपीटेड डिवीज़न। हर एक ब्रोंकाई क्या होती है, बार बार डिवाइड करती है अपने आप में और बनाती क्या है, सेकेंडरी, टर्शरी और ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स क्या करती है, टर्मिनेट हो जाती है इनटू द ब्रोंक्यूल्स। ट्रैकिया प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंक्यूल और इनिशियल ब्रोंक्यूल सपोर्ट हुई रहती है इनकम्प्लीट कार्टिलेजनस रिंग से। इनकम्प्लीट कार्टिलेजनस रिंग से कौन कौन सपोर्ट हुआ रहता है, ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। ठीक है। हर एक टर्मिनल ब्रोंक्यूल से क्या होता है, ये टर्मिनेट होती है
इनटू द एल्वियोलाई। एल्वियोलाई क्या है? टर्मिनल ब्रोंकियोल टर्मिनेट हो जाती है इनटू द एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई क्या है? थिन इरेगुलर वॉल वेस्कुलराइज बैग लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, इरेगुलर वॉल्ड होती है, थिन होती है और वेस्कुलराइज बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। ब्रांचिंग नेटवर्क जो है ब्रोंकाई का, ब्रोंक्यूल्स का, एल्वियोलाई का, ये कंप्राइज करता है लंग्स में। तो लंग्स में क्या आ जाएगा? आपके नेटवर्क आ जाता है ब्रोंकाई का, ब्रोंक्यूल्स का और एल्वियोलाई का। हमारे अंदर जो लंग्स है वो कवर हुआ रहता है डबल लेयर प्लूरा से। डबल लेयर्ड वॉल प्रेजेंट होती है जो लंग को कवर करती है। कौन? डबल लेयर्ड वॉल होती है। और उस इन दोनों वॉल के बीच में जो डबल लेयर्ड वॉल है, ये क्या कहते हैं? इसके बीच में क्या होता है? प्लूरल फ्लूइड भरा रहता है। इन दोनों लेयर के बीच में क्या होता है? प्लूरल फ्लूइड होता है। और ये जो लेयर है किसे कवर कर रही है? लंग्स को कर रही है। लंग्स कौन कर रही है? प्लूरा कर रही है। और कैसी है? डबल लेयर्ड है। इसका काम क्या होता है प्लूरा का? ये फ्रिक्शन को रोकती है। इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस। आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन किस कांटेक्ट में होगी? आप खुद सोचिए। थोरैसिक लाइनिंग की होगी, कांटेक्ट विद द थोरैसिक लाइनिंग। और वहीं बात करें इनर प्लूरल मेम्ब्रेन की, तो वो लंग सरफेस के कांटेक्ट में होगी। जो पार्ट स्टार्ट होता है नोस्ट्रिल से, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से और टर्मिनल ब्रोंकियोल से तक, वो तो हमारा क्या हो गया? कंडक्टिंग पार्ट हो गया, जहाँ से हवा आएगी। ठीक है, ये कंडक्टिंग पार्ट हो जाता है एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेके टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक। ठीक है, और वहीं एल्वियोलाई और जो उनकी डक्ट है, एल्वियोलाई और जो उनकी डक्ट है वो क्या बनाती है? रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट बनाती है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ठीक है, एल्वियोलाई और उनकी डक्ट फॉर्म करती है किसे? रेस्पिरेटरी को और एक्सचेंज पार्ट को। ठीक है, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंकियोल तक क्या है? कंडक्टिंग पार्ट है। और वहीं बात करें एल्वियोलाई की और उनकी डक्ट की, तो वो क्या करती है? एक्सचेंज पार्ट को फॉर्म करती है। कंडक्टिंग पार्ट क्या करता है? एटमॉस्फेरिक को एल्वियोलाई तक लेकर आता है। कंडक्टिंग पार्ट एटमॉस्फेरिक एयर को एल्वियोलाई तक लेकर आता है, उसको फॉरेन पार्टिकल से क्लियर करता है और ह्यूमिडिफाई करता है, थोड़ा टेम्परेचर डाउन करता है उसका। ऑल्सो ब्रिंग द एयर टू बॉडी टेम्परेचर। और जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको लेकर आता है मेंटेन करने के लिए कि जो बॉडी का टेम्परेचर है वही एयर का टेम्परेचर हो। एक्सचेंज पार्ट जो होता है एक्सचेंज पार्ट जो होता है वो साइट होती है जहाँ पर एक्चुअल डिफ्यूज़न होता है ऑक्सीजन का CO2 के साथ बिटवीन द ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? जो एक्सचेंज पार्ट होती है वो साइट होती है एक्चुअल डिफ्यूज़न की, ऑक्सीजन की और CO2 की ब्लड और एटमॉस्फेरिक एयर के बीच में। लंग्स क्या होता है? थोरैसिक चैम्बर के अंदर सिचुएट हुए रहते हैं, जो कि एनाटॉमिकली क्या है? एक एयर टाइट चैम्बर है। ठीक है, एयर टाइट चैम्बर के अंदर लंग्स प्रेजेंट होते हैं। थोरैसिक चैम्बर डोर्सली किससे बना रहता है? वर्टिब्रल कॉलम से। और वेंट्रली किससे बना रहता है? स्टर्नम से। लेटरली रिब से और लोअर साइड से डोम शेप डायफ्राम से। आया समझ में? थोरैसिक चैम्बर डोर्सली पीछे की साइड से, जो सूरज की तरफ साइड है, वर्टिब्रल कॉलम। और वेंट्रली हमारे जो ये वेंट्रली स्टर्नम की तरफ से और लेटरली रिब से और लोअर साइड में क्या है? डोम शेप डायफ्राम। तो पूरा थोरैसिक चैम्बर है जहाँ पर हमारा क्या है? लंग सिचुएटेड है। ठीक है, एनाटॉमिकल सेटअप जो है लंग्स का थोरैक्स के अंदर वो इस तरीके से है कि अगर कोई भी थोरैसिक कैविटी के अंदर वॉल्यूम का कोई भी चेंज होता है, थोरैसिक कैविटी में अगर वॉल्यूम में चेंज होता है तो वो किस में रिफ्लेक्ट होता है? पल्मोनरी कैविटी के अंदर रिफ्लेक्ट होगा, लंग कैविटी में के अंदर होगा। ऑब्वियसली ये एनाटॉमिकल सेटअप लंग्स का थोरैक्स के अंदर इस तरीके से होता है कि जो थोरैसिक कैविटी है, अगर कोई भी थोरैसिक कैविटी की वॉल्यूम में कोई भी चेंज आता है तो वो पल्मोनरी कैविटी में रिफ्लेक्ट होता है। अगर सर्टेन अरेंजमेंट इज़ एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग, और इस तरीके का अरेंजमेंट ब्रीदिंग के लिए एसेंशियल होता है। वी कैन नॉट डायरेक्टली अल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम। हम डायरेक्टली इस चीज़ को, पल्मोनरी वॉल्यूम को डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते। रेस्पिरेशन के अंदर ये फॉलोइंग स्टेप्स होते हैं। ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच। हाँ देखो, इसके अंदर क्या होता है? पल्मोनरी वेंटिलेशन, अभी जैसे मैंने ऊपर बताया, एटमॉस्फेरिक एयर को लिया जाता है और CO2 रिच एल्वियोलर एयर को बाहर किया जाता है। ब्रीदिंग में क्या होता है? एटमॉस्फेयर के अंदर एटमॉस्फेरिक एयर अंदर आती है और CO2 रिच एल्वियोलर एयर बाहर चली जाती है। गैसेस का डिफ्यूज़न होता है ऑक्सीजन का और CO2 का किसके अक्रॉस? एल्वियोलर मेम्ब्रेन के अंदर, अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन। फिर गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड के थ्रू, और फिर उसके बाद क्या होगा? डिफ्यूज़न होगा ऑक्सीजन का और CO2 का बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू। अब यहाँ से लंग से चलिए,
पहले आपने लंग्स पे गए, वहाँ पे आपने देखा कि एटमॉस्फेरिक एयर आई अंदर और फिर CO2 रिच एल्वियोलाई बाहर चली गई। वहाँ से आपने एल्वियोलर मेम्ब्रेन के पास गए तो वहाँ से देखा आपने कि ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। फिर उसके बाद आप ब्लड पे जाए तो वहाँ पे ब्लड क्या करती है, ऑक्सीजनेट ब्लड को लेके जाती है। ऑक्सीजनेट ब्लड को लेके जाएगी कहाँ पे, टिश्यू के पास। तो वहाँ से क्या होगा, टिश्यू में किस चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा होगा, CO2 का प्रोडक्शन हो रहा होगा। तो वहाँ से CO2 चली जाएगी और ऑक्सीजन टिश्यू के अंदर आ जाएगी। तो यहाँ पे 4th पॉइंट में क्या हो गया, ऑक्सीजन और CO2 का डिफ्यूज़न हो जाता है ब्लड और टिश्यू के बीच में। और 5th स्टेप में क्या होगा, ऑक्सीजन यूटिलाइज हो जाती है सेल के थ्रू कैटाबॉलिक रिएक्शन के लिए। ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन ऑफ द O2 बाय द सेल फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड द रिजल्टेंट रिलीज ऑफ CO2। नेक्स्ट पार्ट हम दूसरी वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़िए, अच्छा खाइए और खुश रहिए। ठीक है, अच्छे से पढ़ना है। गुड बाय।